Assalamu alaikum, welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English book 5. Take out your book, open unit number 2, Does he remember at page number 15. Does he remember के हम लोगों ने टाइटल को और उसके फर्स्ट पेज के जो वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन है इसको हमने कंप्लीट किया था. अब हम पेज नंबर 16 की ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं. पेज नंबर 16 के फर्स्ट पैरा तक हम लोगों ने रीड कर लिया था. इसका सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना और विद वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन जो हम इसको रीड आउट करते हैं. माइक वेटेड एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज. माइक वेटेड, माइक इंतज़ार कर रहा था, एंड म्यूज्ड और सोच रहा था अबाउट द ओल्ड डेज, पुराने दिनों के बारे में. ही शिफ्टेड फ्रॉम वन फुट टू द अदर, यानी कि वो अपना एक कदम इधर उधर जो है वो मुंतकिल कर रहा था. थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन्स, यानी कि तमाम मौक़ों को सोचते हुए. ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, यानी कि वो इस घर को बहुत दफ़ा विज़िट कर चुका है, यानी कि बहुत दफ़ा यहाँ आ चुका है. दोज वर द गुड ओल्ड डेज, यानी कि वो बहुत अच्छे पुराने दिन थे. नबील वाज सच अ गुड कंपनी, यानी कि नबील उसका बहुत अच्छा साथी था. एंड दोज डॉग्स ऑफ हिज, और जो उसके कुत्ते थे, दे वर लिटल पपीज़ दैन, वो उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे, यानी कि छोटे बच्चे, यानी कि कुत्ते के जो छोटे बच्चे थे उनको पपीज़ कहा जाता है. हाउ ही हैड टीज्ड देम, यानी कि वो कितना उनको तंग किया करते थे. हाउ टाइम दे हैड मूव्ड ऑन, यानी कि वक्त जो है गुज़र चुका है. ही वाज अडल्ट नाउ, एन अडल्ट नाउ, अब वो जवान हो चुका है. एट लास्ट, आखिरकार, जस्ट एज माइक वॉज बिकमिंग अ लिटल अनॉयड, एन ओल्ड मैन केम स्क्वेरिंग आउट ऑफ द साइड डोर ऑफ द हाउस. एट लास्ट, आखिरकार, जस्ट एज माइक वॉज बिकमिंग अ लिटल अनॉयड, जैसे ही माइक जो है वो कुछ थोड़ा सा चिड़चिड़ाने लगा. एन ओल्ड मैन केम स्क्वेरिंग, यानी कि एक बुरा आदमी, स्क्वेरिंग आउट ऑफ द साइड डोर, यानी कि वहाँ से तेज़ी से भागता हुआ बाहर आया दरवाजे से, ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे से. ही अपेयर्ड, यानी कि वो नज़र आ रहा था, विद हिज अर्जेंट शफल टू बी हरिंग, बट ही टुक फॉर एवर टू रीच द गेट. ही अपेयर्ड, यानी कि वो नज़र आ रहा था, विद हिज अर्जेंट शफल, यानी कि वो बहुत तेज़ी से कदम जो है वो घसीट कर चल रहा था. टू बी हरिंग, यानी कि बहुत तेज़ी से पहुंचने के लिए. बट ही टुक फॉर एवर टू रीच द गेट, लेकिन उसने दरवाजे तक पहुंचने में देर कर दी. ऑन दिस सीमिंगली लॉन्ग ट्रिप, ही सर्च्ड ऑल द वाइल इन वन पैकेट आफ्टर अनदर. ऑन दिस सीमिंगली लॉन्ग ट्रिप, यानी कि इस लंबे रास्ते पे जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था. ही सर्च्ड ऑन द वाइल, उसने हर तरफ उसको तलाश किया. वाइल इन वन पॉकेट आफ्टर अनदर, यानी कि पहले एक अपनी जेब में और फिर दूसरे जेब में. व्हेन ही फाइनली रीच द गेट, आखिरकार जब वो दरवाजे के पास पहुंचा. ही स्माइल इंडिकेटेड, उसकी जो खुशी थी वो जाहिर हो रही थी. डैट ही हैड फाउंड वट वी हैड बीन लुकिंग फॉर, ये यानी कि उसको नज़र आ रहा था कि जो वो ढूंढना चाह रहा था वो उसे मिल गया है. द कीज़ टू द पैडलॉक, यानी कि ताले की चाबी. इसका मतलब है कि यहाँ पे वो जैसे वो गेट से बाहर आ रहा था तो उसको ढूंढते हुए, तो फाइनली जब वो गेट के बाहर आया तो उसकी स्माइल से उसको अंदाज़ा हुआ कि वो जो ढूंढना चाह रहा था वो उसको मिल गया. और वो क्या ढूंढना चाह रहा था? ताले की चाबी. द ओल्ड मैन फम्बल्ड विद द कीज़, आदमी जो है वो चाबियों के साथ ज़ोर आजमाई करते हुए, फम्बल्ड कहते हैं ज़ोर आजमाई करना, मतलब ज़ोर लगाना किसी चीज़ पे. एंड इन ड्यू कोर्स ओपन द लॉक, और यानी कि कुछ ही वक्त में उसने दरवाज़ा जो है का ताला वो खोल दिया. द हैवी गेट स्क्वीज्ड एंड स्क्रीच्ड, यानी कि स्क्वीज्ड और स्क्रीच जो है वो दरवाजे की खुलने की आवाज़ है. यानी कि द हैवी गेट, वो भारी दरवाज़ा जो था, भारी भरकम दरवाज़ा. स्क्वीज्ड एंड स्क्रीच्ड, यानी कि वो चिड़चिड़ा रहा था और चंचना रहा था. एज इट वॉज स्वंग ओपन विद सम डिफ़िकल्टी, क्योंकि वो बहुत यानी कि कुछ दिक्कत के साथ खुल रहा था. द ओल्ड मैन स्टूड टू वन साइड टू लेट माइक इन, यानी कि बुरा आदमी जो है वो एक साइड पे खड़ा हो गया ताकि माइक को अंदर जाने का रास्ता दे सके. ही देन यूज सम एफर्ट टू
हीव द गेट शट अगेन, यानी कि उसको बाद में फिर से कुछ मेहनत लगानी पड़ी ताकि वो दरवाजे को बंद कर दे। इट वॉज अपेरेंट दैट द गेट हैड नॉट बी ओपन इन अ लॉन्ग वाइल, ये जाहिर हो रहा था कि जैसे दरवाज़ा जो है वो काफ़ी अरसे से खुला ही नहीं है। माइक वेटेड फॉर द ओल्ड मैन, माइक ने बूढ़े आदमी का इंतज़ार किया टू लॉक द गेट, ताकि वो दरवाजे को ताला लगा ले। मोर फम्बलिंग, बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई करते हुए। देन ही फॉलोड हिम टू द फ्रंट डोर, और फिर वो उसके पीछे पीछे पहले यानी कि अकबरी मरकज़ी दरवाजे की तरफ चला गया। द बेइंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द हाउस रीच्ड द न्यू हाइट्स, बेइंग कहते हैं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, फ्रॉम द डेप्थ्स यानी कि गहराइयों में से, घर की गहराइयों में से बहुत ऊंचाई तक चली गई। माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन, माइक को यकीन था कि वो ओल्ड मैन इनके बुरे आदमी के करीब पहुंच गया है। डिटरमाइंडली स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम, यानी कि उसके पास पहुंचने के लिए वो उसके पीछे पीछे एक कदम जो है वो चलता गया। ऑन एंटरिंग द हॉल, यानी कि हॉल में एंटर होते ही, माइक वाज शोन इनटू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम, माइक को एक बहुत तारीक जो है वो कमरा जो है वो दिखाया गया। द हैवी कर्टन्स ऑन द विंडोज़, यानी कि खिड़कियों में पड़े हुए भारी पर्दे, केप्ट आउट द लाइट, उन्होंने रोशनी को अंदर आने से रोका हुआ था। ऑल्दो इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, यहाँ तक कि दोपहर के 3 बज चुके थे। एंड देयर वॉज अ ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, और बाहर बहुत तेज़ सूरज की जो किरणें जो हैं वो चमक रही थी। अ टेबल लैम्प इन वन कॉर्नर एमिटेड अ डल ग्लो, यानी कि जो एक मेज़ के कॉर्नर पर एक लैम्प पड़ा था उसमें से बहुत ज़्यादा धीमी सी रोशनी खारिज हो रही थी। डेट पार्शली इल्यूमिनेटेड अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द रूम, जिसने बमुश्किल से ही कमरे के छोटे के हिस्से को रोशन किया हुआ था। माइक कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ समवन सिटिंग ऑन द सोफ़ा नियर द लैम्प, माइक को एक वक्त में यानी कि थोड़ी देर ऐसा लगा कि जैसे कोई इस लैम्प के पास सोफ़ा के करीब बैठा हुआ है। हेलो डियर माइक केम अ ग्रीटिंग फ्रॉम द शेडोइंग फॉर्म, यानी कि वहाँ से किसी के मिलने की, यानी कि अंधेरे की जगह से किसी के मिलने की यानी कि ग्रीट करने की, उनके मिलने की आवाज़ आई। इट इज़ बीन मैनी ईयर्स, यानी कि बहुत साल जो हैं वो गुजर चुके हैं। ओह नबील इज़ दैट यू, ओह नबील क्या ये तुम हो? आस्क्ड माइक नर्वसली, यानी कि माइक ने घबराते हुए पूछा। येस केम द रिप्लाई, यानी कि उसका जवाब आया हाँ। इसके वर्ड्स मीनिंग को साथ साथ रीड आउट करते हैं पेज नंबर 16 से। वेटेड इंतज़ार किया, म्यूज्ड गौर करना या सोचना, शिफ्टेड मुंतकिल होना, ओकेजन मौका, विजिटेड सैर करना, टीज्ड तंग करना, मूव्ड ऑन गुजर जाना। अडर जवान, अनॉयड चिढ़ जाना, स्क्वेयरिंग तेज़ी से भागना, अपेयर जाहिर होना, शफल कदम घसीट कर चलना, हरिंग तेज़ी से, सीमिंगली बज़ाहिर नज़र आने वाला, इंडिकेट इशारा करना, पैडलॉक ताला। फंबल ज़ोर आजमाई करना, इन ड्यू कोर्स कुछ वक्त में या कुछ वक्त बाद, स्क्वीज चिड़चिड़ाया, स्क्वीज छनछनाना, स्वंग ओपन दरवाजे का खुलना, डिफ़िकल्टी मुश्किल से या दिक्कत से, एफर्ट कोशिश, अपेरेंट बज़ाहिर या साफ ज़ाहिर है, बेइंग ज़ोर से भौंकना, डेप्थ्स गहराइयों, हाइट्स बुलंदियों, डार्क लिविंग रूम तारीक रिहायशी कमरा, कर्टन्स पर्दे, एमिटेड खारिज करना, पार्शली इल्यूमिनेटेड यानी कि मध्यम रोशन या थोड़ा सा रोशन करना, शैडोई सायादार, और नर्वसली घबराए हुए। Here I am going to stop, write down the day and the date here. We will continue from page number 17 in our next video. Stay tuned. Allah Hafiz.